नमस्कार दोस्तों, ट्रेड टू अर्न यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगा कि कैसे सिर्फ दो स्टॉक्स की मूवमेंट पर नज़र रखकर आप निफ्टी और बैंक निफ्टी के ट्रेंड पर नज़र रख सकते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ रिलायंस और एचडीएफसी बैंक की। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे रिलायंस और एचडीएफसी बैंक के स्टॉक पर नज़र रखकर हम निफ्टी और बैंक निफ्टी के मूड को समझ सकते हैं। यह दोनों कंपनियां भारतीय बाजार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं और इसका उतार चढ़ाव बाजार के मूड पर भी इम्पैक्ट डालता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। रिलायंस और एचडीएफसी बैंक दोनों ही कंपनियां भारतीय बाजार के महत्वपूर्ण नाम हैं। रिलायंस एक भारतीय कंपनी है जो क्रूड ऑयल रिफाइनिंग के क्षेत्र में काम करती है। यह कंपनी भारत में सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनिंग कंपनी है जो कि क्रूड ऑयल से पेट्रोल, डीजल, पॉलिएस्टर, पॉलीमर और इलास्टोमर को एक्सट्रैक्ट करती है। इसका मार्केट कैप 18,30,895 करोड़ रुपए है। इसका करंट प्राइस 2706 रुपये है और पिछले एक साल में रिलायंस ने 2793 रुपये का हाई बनाया है और 2000 का लो बनाया है। इसके साथ ही हम एचडीएफसी बैंक को देखें तो एचडीएफसी बैंक भारत का एक प्रमुख वित्तीय संस्थान है जो कि बैंकिंग, वित्तीय सेवाओं तथा अन्य क्षेत्रों में काम करता है। एचडीएफसी बैंक भारत का लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक है। इसका मार्केट कैप 10,79,698 करोड़ रुपए है। करंट प्राइस 1435 रुपये है और पिछले 52 वीक में एचडीएफसी बैंक ने 1758 रुपये का हाई बनाया है और 1380 रुपये का लो बनाया है। इन दोनों कंपनियों के स्टॉक्स का प्रभाव बाजार के व्यापारिक माहौल पर होता है। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही भारतीय बाजार के प्रमुख इंडेक्स हैं। निफ्टी में भारतीय शेयर बाजार की 50 श्रेणी की प्रमुख शेयर कंपनियों का समूह है, जबकि बैंक निफ्टी में बैंकिंग सेक्टर के शेयरों का समूह है। इन इंडेक्स के मूड को समझना बाजार के निवेशकों के लिए बहुत जरूरी है। रिलायंस और एचडीएफसी बैंक का निफ्टी और बैंक निफ्टी में महत्वपूर्ण स्थान है। रिलायंस और एचडीएफसी बैंक के स्टॉक्स की वेटेज निफ्टी और बैंक निफ्टी में अधिकतम है। रिलायंस का निफ्टी में 9% और एचडीएफसी बैंक का निफ्टी में 13.5% के आसपास का वेटेज है। अगर हम इन दोनों को मिलाएं तो ऑलमोस्ट 23% के आसपास, 23% के आसपास इनका वेटेज इस अकेली दो कंपनियों का वेटेज है। अब आप देखिए कि 48 कंपनी जो हैं निफ्टी 50 में वो 77% रखती हैं और सिर्फ दो कंपनियां जो हैं वो 23% वेटेज रखती हैं। तो जाहिर सी बात है इन दो कंपनियों में जो भी मूवमेंट आएगी वो निफ्टी 50 के इंडेक्स को अप और डाउन में इम्पैक्ट डालेगी। उसी तरीके से अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें, तो एचडीएफसी बैंक बैंक निफ्टी में 30%, अकेला यह बैंक 30% के आसपास रखता है। अगर इसमें बैंक निफ्टी में सिर्फ 12 बैंक ही हैं। 12 बैंक का मतलब है कि 11 बैंक जो हैं वो 70% वेटेज रखते हैं और एक अकेला एचडीएफसी बैंक 30% वेटेज रखता है। तो इससे जाहिर होता है कि अकेले एचडीएफसी बैंक में ही मूवमेंट आएगी, अप और डाउन की मूवमेंट आएगी, तो वो बैंक निफ्टी को बहुत अप एंड डाउन कर सकती है। चलिए इस चीज को हम चार्ट में भी समझ लेते हैं। यह
हमने चार्ट खोल लिया। ये चार्ट है यह चार्ट है रिलायंस का। ये चार्ट रिलायंस का है और ये निफ्टी 50 का चार्ट है। तो आप आराम से देख पाएंगे कि जब रिलायंस में मूवमेंट आती है तो वो निफ्टी की मूवमेंट में भी अपना रोल अदा करती है। उसके बाद जब रिलायंस नीचे गिरता है तो वो बैंक निफ्टी को भी नीचे गिराता है। उसके बाद जब रिलायंस ऊपर जाता है तो निफ्टी को भी ऊपर लेके जाता है, और जब रिलायंस साइडवेज हो जाता है तो निफ्टी की भी मूवमेंट जो है वो साइडवेज हो जाती है। तो इसको देखने से ही अपने को ये पता लग जाता है कि जो मूवमेंट रिलायंस में होती है निफ्टी भी उसी मूवमेंट को फॉलो करती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा वेटेज का ये स्टॉक है। ठीक इसी तरीके से हम देख लेते हैं बैंक निफ्टी। ये जो चार्ट मैंने लगाया है ये एचडीएफसी बैंक का लगाया है, और इधर जो चार्ट लगा हुआ है वो निफ्टी बैंक का लगा हुआ है। तो इसको देखने से ही पता लग रहा है कि जब एचडीएफसी बैंक नीचे गिरता है तो बैंक निफ्टी भी नीचे गिरती है। जब एचडीएफसी बैंक ऊपर उठता है तो बैंक निफ्टी भी ऊपर उठती है, और जब एचडीएफसी बैंक में फ्री फॉल आता है तो बैंक निफ्टी में भी फ्री फॉल आता है। तो कुल मिला के हम ये बोल सकते हैं कि ये दोनों जो चार्ट हैं ये बिल्कुल सिमिलर चार्ट हैं, क्योंकि अगर किसी स्टॉक में, किसी इंडेक्स में किसी स्टॉक का 30% अगर उसका वेटेज होगा तो वो स्टॉक को इसी तरीके से मूवमेंट देगा और वो उसकी मूवमेंट पे इसी तरीके का इम्पैक्ट डालेगा। आखिर में रिलायंस और एचडीएफसी बैंक के स्टॉक्स को ध्यान से देखने से हम बाजार के मूड को समझ सकते हैं। इन दोनों कंपनियों का निफ्टी और बैंक निफ्टी में महत्वपूर्ण स्थान है और उनका प्रभाव बाजार में व्यापक होता है। इसलिए विश्वसनीय सूत्रों के माध्यम से बाजार के निवेशकों को चाहिए कि वे इन दोनों कंपनियों के स्टॉक्स को ध्यान से अनुसरण करें, ताकि वे बाजार के मूड को सही ढंग से अनुमानित कर सकें। धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम आपको और ऐसे रोचक वीडियो के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।